यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करेंगे कूल उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर यह है कि मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। उत्तराखंड से 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, टीवी स्क्रीन पर हैं। आप तस्वीरों को देखकर खुश हो सकते हैं। केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं। बर्फबारी के बाद सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई दे रही है। कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कुछ नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। वहीं औली में भी बर्फ गिरी है। औली का नजारा कैसा है वो भी आप देखिए। और अब जो स्कीइंग लवर्स हैं उनके लिए और विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो अब होंगी उनके लिए मुफीद माहौल तैयार हो रहा है। जबकि उत्तरकाशी में बर्फबारी हुई है और उसके बाद लोग खुश हैं, सैलानी खुश हैं। एक अच्छी खबर है। बर्फबारी होना प्रकृति के लिए भी, सैलानियों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई। पहाड़ में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सैलानियों को जैसे ही बर्फबारी की खबर मिल रही है वो सीधा औली का रुख कर रहे हैं। औली की ये तस्वीरें हैं और औली में अच्छी खासी बर्फ पड़ रही है और अभी ऐसी संभावना कि बर्फ और गिरेगी। यानी कि पिछले साल या उससे पिछले, हमने पिछले कई सालों से देखा कि उतनी अच्छी बर्फ नहीं गिरी। और जब ज्यादा अच्छी बर्फ नहीं गिरती तो स्कीइंग के लिए बेहतर माहौल, बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होता है। तो ऐसे में अभी और अच्छी बर्फबारी होगी, कुछ और फीट बर्फ गिरेगी तो उससे बहुत बेहतरीन माहौल वहां पर होगा। हमारे संवाददाता विनोद इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, सुबह सुबह हमने दर्शकों को खुश कर देने वाली तस्वीरें दिखाई। जो सैलानी चाहते होंगे, मन में रखा होगा कि उत्तराखंड जाते हैं, तो अब उन्होंने निर्णय एक बना लिया होगा कि उत्तराखंड जाना चाहिए। लेकिन मौसम विभाग, पहले बताइए कि क्या क्या अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया गया आने वाले दिनों में और आज के दिन कैसा मौसम रहने वाला है पहाड़ी इलाकों का? जी राजीव, देखिए, मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के जो ऊपरी पहाड़ी जनपद हैं, खासकर उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज भी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। करीब 4 दिन से लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। और जो मैदानी क्षेत्र हैं, यानी मैदानी जनपद है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल का कुछ हिस्सा है, वहाँ पर बादल छाए होने के कारण लगातार बारिश और हल्की बारिश होने के कारण ठंड में जरूर इजाफा हुआ है। और एक तरफ जहां पर्यटकों के लिए मौसम जिस तरह से बदला हुआ है, ऊपरी पहाड़ी इलाकों में, ऊंची चोटियों में, पर्यटक स्थलों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, तो एक अच्छी खबर तो जरूर है, पर्यटकों को लुभावने वाली खबर तो जरूर है, लेकिन आम जनजीवन जरूर प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी जनपद है, उसमें ठंड बढ़ रही है। आम जनजीवन थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन खुशनुमा माहौल ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जरूर देखा जा रहा है। भारी बर्फबारी हुई है। 4 धाम समेत जो पहाड़ी चोटियां हैं और प्रदेश के तमाम गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक की जो बड़े ऊपरी जनपद हैं, वहां पर बर्फबारी हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने आज भी कहा है कि आज भी प्रदेश के 6 जनपदों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और जो मैदानी जनपद है वहां पर बारिश हल्की बनी रहेगी, लेकिन इतना ये जरूर माना जाए कि अभी आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ सकती है, उसका अंदेशा मौसम विभाग ने लगाया है। जी विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बर्फबारी और बारिश होगी 6 जिलों के लिए, यह अनुमान जताया गया है। कुछ के लिए आफत है तो कुछ लोगों के लिए ये राहत है। कुछ लोगों के चेहरे पर चमक है, खुशी है, कुछ की मायूसी है बर्फबारी के बाद। अब उत्तरकाशी का रुख है, जहां पर उच्च हिमालय क्षेत्रों में ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हुई है। मौसम के बदले मिजाज के चलते जिले के सीमांत गांव में सीजन की यह दूसरी बर्फबारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। देर रात गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा दयारा, बुग्याल, हरकीदून घाटी में बर्फबारी हुई है। और नजारा उत्तरकाशी में कैसा है वो आप देखिए। संवाददाता दिग्बीर बिष्ट का रुख करते हैं जो ज्यादा जानकारी देंगे। दिग्बीर, कैसा है उत्तरकाशी में मौसम? कैसे पर्यटकों ने क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देख रहे हैं? क्या पहुंच रहे हैं पर्यटक या नहीं? जी राजीव, आपको बता दूं, ताजा हालात के बाद आपको बता दूं, आज कल रात से लगातार बरसात हो रही है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जो कि बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और जो उच्च हिमालय क्षेत्र हमारे
जो कि उनमें बर्फबारी हो रही है। और जिस तरह से मौसम बना हुआ है तो कल से लगातार बारिश हो रही है उत्तरकाशी में, और जो लगातार जिससे ठंड ज्यादा बढ़ गई है। और जो बर्फबारी की बात करें तो बर्फबारी में जो सैलानी है जाने को रुक करे, लेकिन जो कि बर्फबारी ज्यादा होने से वो अब वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो कि निचले इलाके में आज अभी तक बारिश हो रही है, और उच्च हिमालय क्षेत्र है जैसे राड़ी टॉप, सुक्की, आपका चौरंगी खाल हो गया, इनमें बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जी, आपका दिग्विजय इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बर्फबारी जारी है, बर्फबारी थमी नहीं है, बर्फबारी हो रही है और सैलानी भी धीरे धीरे रुख कर रहे हैं उन क्षेत्रों का जहां पर बर्फ गिर गई है या गिर रही है। रुद्रप्रयाग में भी मौसम बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी ऐसी हुई कि 4 फीट तक बर्फ जम गई है। केदारनाथ धाम में पिछले 3 दिन से बर्फबारी जारी है। मौसम खराब है, इस वजह से केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर असर पड़ा है। 40 मजदूर वापस लौट गए हैं। तो 4 धाम बर्फ से ढके हुए दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में केदारनाथ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सफेद। और देखिए, ये बाबा केदार का धाम है। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जो जहां पर आप देखेंगे कि ये छाया है, ये सब केदारनाथ धाम है। और मंदिर को भी आप देख रहे हैं इसमें। इन तस्वीरों को आप देखिए, कितनी मोटी परत आप बर्फ की देख रहे हैं। 4 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है, सफेद चादर। और अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तो और बर्फ गिरेगी और कई फीट ऊंची बर्फ की सफेद चादर दिखाई देगी। बाबा केदार के धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह सुबह की ये तस्वीरें। बाबा केदार, बर्फबारी के बाद बाबा का ये धाम कैसा दिख रहा है। हमारे संवाददाता रोहित डिमरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखा दी हैं, अब आप ये बताइए कि पुनः निर्माण के जो कार्य चल रहे थे उन पर किस तरह का असर पड़ा है और पूरे रुद्रप्रयाग जिले में क्या माहौल है, कैसा मौसम है। ये कह सकते हैं कि जिले में 3 दिनों से जो है धुंध छाई हुई है और आसमान नहीं खुल पाया है। इसके अलावा जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर लगातार जो है बर्फबारी हो रही। 3 दिनों से लगातार जो केदारनाथ, मगवेसर, तुंगनाथ धाम है ऊंचाई वाले स्थानों पर, वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम की बात करें तो वहां पर 4 से 5 फीट तक बर्फ अब जम चुकी है। लगातार वहां पर 3-4 दिनों से बर्फबारी होने के कारण जो पुनर्निर्माण कार्य है वह भी ठप पड़ चुके हैं। जो निर्माण कार्य है उनके ऊपर बर्फबारी होने के कारण और जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें काफी ठंड का सामना करना पड़ा, जिस कारण 40 से 50 मजदूर कहते हैं वो नीचे आ गए हैं। फिलहाल अभी वहां से 10-20 मजदूर ही मौजूद है जो देख रहे हैं कि अगर बर्फबारी साफ होती है तो वो फिर से काम करेंगे। पर लेकिन अगर ऐसी स्थिति रहती है तो उन्हें भी वापस लौटना पड़ेगा। जी, कह सकते हैं कि बर्फबारी के कारण जो है केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य पर काफी असर पड़ा है। जी रोहित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।